काम नहीं किया? आप जो कह रहे हो ये काम रह गया है। मैंने क्या किया? क्या किया? राज की बात बताती हूँ आज बहन भाइयों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और घर में छोटे बड़े सब ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोग करते स्टार्ट लोग स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल पर नए वाले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब लाइक करें शेयर करें और कुछ कमेंट करें। तो प्यारे बहन भाइयों आज जो है ना हम आए हुए हैं यहाँ पर घर, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम था वो करने के लिए और जो है ना बच्चे भी साथ हैं मेरे, तो इंशाल्लाह उनसे भी मिलते हैं और जो भी आगे माहौल होगा सब मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी जो है ना हम वापस पहुंच चुके हैं घर। यहाँ पर यह देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर गए थे जो काम था, तो काम यही था कि अमन को जो है इंजेक्शन वगैरह लगवाना था और उन्होंने एक कार्ड बना कर दिया, वो पता नहीं मेरे ख्याल में घर में रखा ही उधर। हाँ, किधर है? घर में रख के उधर रखा ही हो। तो वो और वहाँ से जब वैसे ही फ़ौरन वापस आए तो वहाँ पर जो है ना बहुत ही रश था और उसके अलावा जो है ना वहाँ पर क्या कहते हैं कि इतना टाइम लग गया कि अभी अभी वहाँ से जैसे ही मैं घर आए हैं वहाँ से बस सामान रखा है वहीं पर, सामान कार्ड वगैरह थे और कुछ जो है घर का सामान था वो रखा, फिर वहाँ से जो है फ़ौरन वहाँ से निकला है। तो अभी अभी हम जहाँ पर पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर जो है ना तो वहाँ से जो है ना फिर आते हुए कुछ थोड़ा सा जो है ना सालन लिया है जो यहाँ पर खाएंगे, क्योंकि अभी टाइम जो है ना काफ़ी सारा हो चुका है, रोटियां बनाए हैं, पानी भरना है और भी काफ़ी सारा टाइम है, तो फिर अमन जो है ना परेशान हो जाएगी, इसलिए तो अभी चलते हैं अमन की तरफ। हाँ जी, हाँ सुनाओ जी कैसे हो? बस ठीक हूँ, थक गई हूँ। क्यों? बहुत ज़्यादा थकेड़ा हो गया है, अच्छा, थकान बहुत ज़्यादा है क्योंकि सुबह उठे हैं, घर का काम किया, फिर आपके पास आई, वहाँ पे काम किया, उधर से वापस आए, फिर खाना खाया तो चले गए। फिर उधर से अस्पताल में कितना रश था और उधर से जैसे ही आए फिर उधर शहर गए, अम्मी वालों के यहाँ थोड़ी सी देर बैठे और अम्मी ने बनाई थी ये कड़ी। तो अम्मी ने कहा कि खाना खा के जाएं, लेकिन आपको जल्दी थी इसलिए उन्होंने ना डब्बे में डाल के दे दी ताकि ये घर जाके खाएं। इसमें पकोड़े भी हैं और ये कड़ी। इतना सा बहन भाई सोचेंगे अम्मी ने दिया है, वो भी आधा सा छोटा, नहीं कुछ जो है उस्मा भाभी को दे ये कर फुल था और उस्मा भाभी को दिया है। उस्मा भाभी को कुछ मैंने निकाल के दे दिया है और कुछ जो है हम लेकर आए हैं। और बच्चे भी जो है ना हमारे साथ ही हैं। आप कहाँ बैठने नहीं दिया आपने तो थकान कहाँ से दूर होती। भागे भागे गए, भागे भागे आए, पूरा दिन ऐसे। 12 बजे तो यहाँ से गए थे ना, 12 साढ़े 12 का टाइम था। हाँ जी, तो अब क्या टाइम हो गया होगा, 5 हो गए या 6, अभी जो है हम वापस आ चुके हैं। क्या हो गया? 5 या 6 का टाइम होगा, मगरिब होने वाली, थोड़ी सब्र करो। अच्छा अभी तो सूरज ये देखे हमारे झोंपड़े के ऊपर खड़ा हुआ है। देखें अभी पता लग जाएगा। आपको थकान नहीं हुई? नहीं, मैं बंदा नहीं हूँ। तो मेरी आंखें देख रही हैं कितनी लाल हो गई हैं। नहीं अभी ना रात भी सुकून से मैं नहीं सो सका, ये छाती की प्रॉब्लम की वजह से। पक्की बात है। आपको पता है मैं क्यों मोबाइल पे लगा रहा हूँ? इसी वजह से नींद आ रही थी। सुबह जो आपने डराया है मुझे, अच्छा, आपने देखा नहीं था? अटैक होने वाला था मुझे। अच्छा, मैंने क्या डराया था आपको? मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी थी? अच्छा जी, कौन सी बात कर दी आपने? सुबह सुबह उठते ही आपने कहा अमन मोबाइल खराब हो गया है। हाँ वो असल में रात 12 बजे तक तो आप चलाते रहे हैं, फिर कैसे खराब हो गया? 12 बजे तक मैं चलाता रहा ना, तो फिर अच्छा, वो मैंने वीडियो जैसे ही मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने फिर कहा वो ये क्या हो गया? वीडियो एडिटिंग कर रहा था मैं, वीडियो बना रहा था, एडिट कर रहा था ना, तो वीडियो बनाते बनाते ना तो जैसे वो वहाँ पर एक जगह पे रुक गई वीडियो, तो ना आगे जा रही ना पीछे जा रही, ना वो सेव हो रही ना कुछ भी नहीं हो रहा था, कट भी नहीं रही थी, तो एक जगह पे रुक गई। बहन भाई सोचेंगे तस्वीर अमन की, आवाज़ खलील अहमद की। तो वहाँ पर रुक गई, तो फिर जो है ना मैंने जो है ना उसको क्या किया, लॉक किया। जैसे मैंने लॉक का बटन दबाया ना
लॉक किया, मैंने लॉक खोल दोबारा बंद करके फिर दोबारा खोलता हूँ तो शायद सेट हो जाए। और जैसे ही मैंने लॉक का बटन दबाया वो स्क्रीन जो है ना बिल्कुल सफ़ेद चिट्टी सफ़ेद हो गई। कैसे रही? उसके बाद नहीं ओपन, नहीं सेट हुआ, नहीं सेट हुआ, नहीं सेट हुआ। तकरीबन मैंने फिर उस टाइम जो है ना मैं सो गया। तो फिर दोबारा मैं तकरीबन 2 घंटे के बाद फिर जागा, फिर देखा, फिर भी नहीं, फिर जागा, फिर नहीं। सुबह जो है ना अज़ान जिस टाइम हुई है फिर मैं जागा, फिर देखा तो नहीं। फिर जो है ना तकरीबन सुबह जैसे धूप निकली ना हल्की हल्की तो फिर मैंने जो है वो क्या किया, चार्जर लगाया। चार्जर लगाने के बाद इसको जो चार्जर जैसे चार्जर लगाया ना ये चल पड़ा। शुक्र पढ़ा मैंने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब जो है ना। लेकिन मुझे ये है शक हो गया है इसका कि इसने जो है ना अब खतरे की घंटी जो है ना बजा दी है पक्की नहीं, पक्की। ये धोखा देने वाला है। ये इसके कैमरा तो पहले से इसका खराब था। इसने जो है ना अब खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन कैसे करेंगे, बहुत परेशान हो गए हैं सच में। हालात भी कुछ ऐसे हो चुके हैं घर के। बच्चों को भी जो है ना वो क्या कहते हैं चीज़ देने के भी पैसे नहीं है। हाँ, देखें आप सारा शहर घूम के आए हैं लेकिन एक ठंडा गिलास पानी का भी नहीं पिया। क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक रहमत फरमाएगा डॉक्टर ने इंशाल्लाह। कहा कि अमन आप ना खाया पिया करें, फ्रूट खाया करें, दूध पिया करें। मैंने कहा हाँ डॉक्टर खाती हूँ। मैंने ना उन्हें कहा कि मेरे ना जैसे ही रात होती है ना जिसम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है टांगों में, यहाँ से ना इतना दर्द होता है मैं सो नहीं सकती हूँ। जैसे ही सोती हूँ फिर उठ के बैठ जाती हूँ, ऐसे ही मैं रात कटती है मेरी। तो उन्होंने कहा आपको ना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपने ना फ्रूट खाने हैं और फ्रेश जूस पीना है। मैंने कहा ठीक हो गया, यहाँ जंगल में मस्कट का जूस निकाल के पीऊँ फ्रेश। नहीं अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक रहमत करेगा। जब अल्लाह पाक फुर्सत देगा तो इंशाल्लाह लेंगे फ्रूट जब भी। तक फुर्सत देगा पता नहीं मैं लुढ़क जाऊंगी। नहीं अल्लाह पाक रहमत करे, ऐसी बात नहीं करे। नहीं ये बात है ना, अभी तो देखा नहीं अम्मी ने कहा क्या कहा था, मानूर की डायरी ख़त्म हो गई है तो डायरी के पैसे दें और उनकी चीज़ वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सुबह मांगती है, हमारे पास नहीं होते हम कहाँ से दें। आपको पता है ना कि जब यहाँ से गए हैं तो पेट्रोल भी उधार लेकर डलवा के गए थे, यही पता है ना। आप भी दुकान लगा लो। किस चीज़ की दुकान लगवा लूँ? पंचरों की। पंचरों की दुकान लगवा लूँ, बाकी यही काम रहेगा। काम रह गया आपके पापा का। हाँ जी। हाँ, पढ़े लिखे होकर यहाँ पे वो कहते हैं ना यहाँ पे तो आप एडजस्ट कर रहे हैं फिर हर काम कर सकते हैं। आपने कौन सा काम नहीं किया, आप जो कह रहे हो ये काम रह गया है? मैंने क्या किया? क्या किया? राज की बात बताती हूँ आज बहन भाइयों को। अच्छा, जब ना हमारी नई नई शादी हुई थी तो आप स्कूल में पढ़ते थे, कौन सी क्लास में? मैट्रिक कर रहे थे, अभी 9वीं के पेपर दिए थे ना जब हमारी शादी हुई थी। हाँ जी। तो उसके बाद मैट्रिक किया, उसके बाद जो है जब आप आते थे वापस स्कूल से, मेरे ख्याल से हाँ स्कूल जब जाते थे ना उस टाइम स्कूल जाता था, फिर उसके हाँ, बाद जाना फिर जब वापस आते सुबह नहीं सुबह उठ के भाग जाते थे मंडी पे। क्या करने जा रहे हो? मतीरे ले आते। अच्छा जी, उनको रख देते, फिर जो है चले जाते स्कूल में पढ़ने के लिए। जैसे वापस आते वो रेड़ी के ऊपर न रख के फिर नहर के ऊपर बैठ जाते, मतीरे बेचते। उस वक्त की बात है जब हमारे बच्चे नहीं थे, हम 2 थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बरकत भी डाली हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर मेरे भाई और आपने जो है सब्जी की रेड़ी लगाई। उस वक्त ना आप कॉलेज में पढ़ रहे थे। हाँ जी। नहीं कॉलेज छोड़ दिया था। नहीं पढ़ रहे थे आप। छुट्टियां थी, हाँ इम्तिहान जैसे इम्तिहान वगैरह हाँ, देने के पेपर बाद दे के ना फिर आपने ना वो छुट्टियां थी। हाँ 3-4 महीने छुट्टियां थी ना, गधा रेड़ी पे ना आपने सब्जी लगाई थी। करनी है ना, मेहनत करनी है, रोज भी अच्छा करनी जी, है। उसके बाद जो है फिर आपका कॉलेज का मतलब नहीं, फिर साके महमूद महानूर जब पैदा हुई उसके बाद जो है आपने क्या किया था, लाहौर गए थे, फिर फैसलाबाद फैक्ट्रियों में। कॉलेज जब ख़त्म हुआ आपका 4 साल का इलेक्ट्रिशियन का कोर्स था ना, वो जब पूरा हुआ इंजीनियरिंग का
हाँ इंजीनियर का। अच्छा जी, वो जब पूरा हुआ तो आप ना फैसलाबाद गए थे। अच्छा जी। इधर उधर जब इंजीनियरिंग हो फिर गई तो ना लाहौर गए थे। अच्छा जी, फैक्ट्रियों में काम करते रहे। पीछे हो जा, सीधा होकर बैठ। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर ना कणक काटी। कणक का फसल तो वैसे भी काटते थे ना। अच्छा जी, उसके बाद जब हमारा साकेब होने वाला था तो आपने ना एक बैंक में वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी, याद है ना आपको? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मेरे ख्याल से 6-7 महीने चलती रही है। जब माशाल्लाह साकेब महमूद 6 महीने का हो गया था जब तक। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या किया था? हाँ इधर ही छपरी लगाई थी। हाँ, रोड के ऊपर ना, हमारे घर के बाहर रोड के ऊपर एक छपरी लगा दी थी। जैसे ये बनाई हुई है ना, ये वाली, इससे ये इनके पूरी बंद है, थी। ये बंद है। उसके ऊपर जो है ना बस तरपाल लगाए हुए थे, 4 लकड़ियां लगा के तरपाल बांधा हुआ था ऊपर। इससे भी बुरी थी। हाँ जी। अच्छा जी, छोटी तो थी। हाँ, आपने ना फिर वहाँ पे बर्फ वगैरह और टाफियाँ वगैरह या जैसे होता है ना, ऐसे छोटी मोटी दुकान बनाने का आपने सोच लिया। ऐसे ही फिर बर्फ ले आते, सब्जी ले आते, कभी फ्रूट ले आते, कभी मतीरे ले आते, और कभी ऐसा ऐसा ना आपने वो परचून वाली दुकान लगा दी। खोखा बना लिया लकड़ी का। अच्छा, उस और छपरी की जगह ना आपने एक लकड़ी का खोखा रख दिया उसके ऊपर। फिर ना 1 साल तक वो छपरी से ना खोखे में आ गए। अच्छा जी, जब तक हमारा आके महमूद हो गया, हाँ 3 जी बच्चे हो गए। हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर अब्बू जान ने ना आपको ये दुकान बना के दी थी, मतलब बैठक बनाई थी अब्बू ने। अब्बू ने मेहमानों के लिए बैठक वगैरह बनाई मेहमानों हुई के थी। लिए बैठक बनाई हुई थी, तो फिर बारिशों का मौसम था तो फिर और जो इसकी लकड़ी का जो था ना खोखा उसके अंदर ना सब सामान ना भीग जाता था। अच्छा जी, तो फिर ना अब्बू ने इसे कहा कि ये ना सामान जो है आप लकड़ी के खोखे में से निकाल के ये इस बैठक में रख दें। तो ठीक हो गया, फिर ना बैठक में रख दिया वहाँ आज पे। सारे राज आज ही बताने हैं क्या? हाँ जी, तो माशाल्लाह से ना बहुत अच्छा चलने लगी थी इसकी छपरी में से, मतलब पता नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने छपरी में लगाई थी। उसके 4 पाई पे बाद रखते थे सौदे वगैरह। हाँ, 4 पाई पे रखते थे। उसके बाद फट्टा लगाया, उसके बाद जो है आपने लकड़ी का खोखा लगाया, उसके बाद जो है फिर पक्की दुकान में आ गए, बैठक में। बैठक में। मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम हाँ बनाया जी हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तब हम माशाल्लाह व्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं अच्छा, करते थे। कुछ भी नहीं करते थे। तो माशाल्लाह यकीन करें बहन भाइयों कि इसने ना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी दुकान का सेटअप किया हुआ था। बहुत अच्छे दिन चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ना वो आ गया, फसल का मौसम आ गया, कणक काटने का। फिर ना हम गंदम 37 पर आ गए थे गंदम काटने गंदम का। काटने के लिए, उज़मा भाभी और हाजी साहब और मैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम ना 2 माह यहाँ पे फसल काटते रहे। उसके बाद जब हम घर वापस गए तो दुकान खल्लास हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे और कुछ नहीं उससे था। पहले भी मैं जो ना उधर से दिन को जो ना कमाद वगैरह की चिलाई करता था। हाँ फिर शाम को आता हाँ, था नहीं, वहाँ। कमाद का फसल था। पहले कमाद तो का फसल था। आपने ना दुकान पे बैठे बैठे आपको ना सूजी के मैं कमाद में ना, जानवरों का कमाद का घास तो बनने, सीजन, हाँ, जानवरों का घास मैं बनने और लगी। भाभी जाते थे हाँ जी। कमान छीलने के लिए, तो इसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए ना लेबर में रल गए। और दुकान पे अम्मी बैठती थी, पहला टाइम अम्मी बैठती थी, उसके बाद जो है बाबा जान आ स्कूल जाते से थे, वापस आ जाते तो बैठते बच्चे थे। भी आ जाते थे। अच्छा जी, उसके बाद जो इसने 6 महीने का सीज़न, 4 महीने का जो भी होता है, मतलब 2 महीने का होता है, फिर इसने कमान का सीज़न लगाया। ये बात इसलिए मैं बता रही हूँ बहन भाइयों को, ये राज की बात है। जैसे क्या कि महमूद ने कहा है ना कि आप पंचर की दुकान लगा लें, तो हाजी साहब ने कहा बस यही काम रहता है। इसकी वजह से ना मुझे सारे काम याद आ गए, मैंने कहा बहन भाइयों से शेयर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर हम आ गए फसल काटने के लिए, गंदम काटने के लिए। देखते जाएं जब गंदम काट के जब वापस गए, अम्मी जान सौदे तो बेचती रही, लेकिन वो घर का सिस्टम चलाते रहे और दुकान का जो है बुरा हाल था। जैसे ही हम घर पर पहुँचे तो इसने दुकान के दरवाज़ा खोला और देखा, इसका तो दिमाग घूम गया। मैंने कैसे अच्छे से सेटअप किया हुआ था, जब सब जो है ख़त्म हो गया, अब मुझे नहीं बैठना। हमने ना बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन इसने एक भी नहीं मानी।
नहीं मुझे अब वीज़ा लगवा दे, अब मुझे बाहर जाना है। इतना इसने ना बहुत बुरा हाल किया है अब्बू जान का। अब्बू जान के पास इतने पैसे नहीं थे। अब्बू जान ने इसे समझाया कि बेटा मेरे पास इतने नहीं हैं, फिर तो आप 2 भाई हो, फिर आप चले जाएंगे। ऐसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाजी साहब ने एक भी नहीं मानी। तो ठीक हो गया, अब्बू जान और अम्मी जान ने अब्बू जान को मना लिया आखिरकार। फिर जो है हाजी साहब की तैयारी होने लगी। फिर एक मेरे पास ना ओ भैंस थी, अब्बू जान ने वो भी बेच दी। उसका जो है एक वो था, क्या कहते हैं, बछड़ा। जो अभी तैयारी नहीं बनी थी, हाजी साहब ने उसे बेच के पासपोर्ट जमा करा दिया। तो फिर जब पासपोर्ट बन गया, फिर अब्बू जान भी मजबूर हो गए और अम्मी जान भी मनाने लगी अब्बू जान को, फिर मान गए। फिर जो है उधार किसी से मांग के, कब कुछ किससे ऐसे करके ना इसका वीज़ा लगवा दिया। तो वीज़ा लग गया और हाजी साहब चले गए, दुकान वहीं की वहीं रह गई। हाजी साहब जा गए और गुजर गए, मतलब चले गए उधर सऊदी अरब पहुंच गए। अल्लाह ताला हर किसी को मतलब तौफीक दे और वो भी जाए मतलब वहाँ पे। तो माशाल्लाह वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे ना काम करते रहे माशाल्लाह, अच्छा खासा कमाने लगे और हमारे घर के हालात जो है बहुत अच्छे होते गए। तो फिर जैसे 3 साल मेरे ख्याल से आपने लगाए थे। 3 साल लगाए थे, उसमें से कोरोना के हालात की वजह से ना हाँ, जो फिर वीज़ा जब वो कोरोना वगैरह का वो हालात था ना, का मैं छुट्टी पर मसला यहाँ पर बना था, वापस आया था। तो लॉकडाउन हो प्रॉब्लम गए बहुत हो थे, गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वीज़ा कैंसिल हो चुका था। तो इसका जो है वीज़ा कैंसिल हो गया। फिर हाजी साहब को उठाया वहाँ से, नहीं वहाँ पे जब वीज़ा कैंसिल होने लगा तो इसने सोचा कि मैं जो है वो उम्रा शरीफ कर लूँ। तो हमने कहा ठीक है। फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने वो भी नसीब कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने दर पे भी बुला लिया, दीदार भी कर लिया इसने। तो उसके बाद जो है फिर ये वापस आ गए, छुट्टी पर आए थे। जब छुट्टी काट के 3 महीने की छुट्टी थी ना, हाँ जी। 3 माह छुट्टी पे आए, छुट्टी काट के जब वापस गए तो वीज़ा कैंसिल। 1 माह मेरे ख्याल से काम किया, 1-2 नहीं, माह 4 माह। तो ना वीज़ा 4 माह, कैंसिल हो गया 4 माह और लगाए। हाजी साहब को उधर से उठाया और घर पे पहुंचा दिया। फिर वही हाजी साहब, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि खलील से हाजी साहब भी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वहाँ जब यहाँ पर आए फिर वही सिस्टम शुरू, फिर वही हाल। जैसे जैसे दिन गुजरते गए गुर्बत जो है हमारे पास आती गई। अबू जान की तबीयत खराब हो गई, फिर अम्मी जान की तबीयत खराब हो गई, फिर आखिरकार में ये ही हुआ कि हमने जो है व्लॉगिंग शुरू करना चाहिए, हाँ जी, कि शायद कि कुछ ऐसा हल हो सके कि जिससे हम जो है ना, जिससे बच्चों हम के जो है लिए बच्चों के अच्छा। पेट पालना, हाँ जी, अच्छा मुस्तकबिल उनके लिए सोच सकें। और इसके अलावा जो है ना गुजारा भी नहीं हो सकता था, यानी कि यहाँ पर जो हम मजबूरी के तहत ये व्लॉगिंग भी शुरू की, और उसके अलावा जो है ना ये जो काम शुरू किया है हमने, ये भी मजबूरी में आके किया है। क्योंकि व्लॉगिंग जब तक चैनल मोनेटाइज या सब्सक्राइबर या वॉच टाइम पूरा नहीं होता, जब तक इनकम स्टार्ट नहीं होती, तो बहन भाइयों के सपोर्ट के सहारे हम ये काम करते हैं। क्योंकि वो जब सपोर्ट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सर्कट अच्छा चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो है फिर और भी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, बच्चों की फिर पढ़ाइयाँ हैं, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, उनकी हाँ जी, पढ़ाइयाँ हैं। और भी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो पूरी करनी होती है। तो इसलिए जो है ना फिर ये काम स्टार्ट किया कि अल्लाह पाक बरकत देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बरकत डाली भी है, अभी आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रा बरकत डालेगा। तो ये शुरू किया और व्लॉगिंग भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आगे भी जो है ना अल्लाह पाक रहमत फरमाएगा, करम फरमाए। लेकिन लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कहते हैं ना कि मायूस नहीं होना चाहिए, जो है हर हालात में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का। क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना पता नहीं कौन से बात में राज़ी हैं और कौन सी बात में राज़ी हो जाए। हाँ जी, तो इसलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये व्लॉग जो है ना आप सब बहन भाई को पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान कुछ और ना जिंदाबाद, बोले। पाक फौज पाइंदा। जिंदाबाद।
सब बहन भाई जिंदाबाद।